वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लेके आ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस पार्ट 2 वीडियो सेशन, जो कि रिलेटेड होगा सिर्फ फंक्शंस, उसका डोमेन, रेंज और टाइप्स एंड ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस के साथ। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये एक ऐसा रिलेशन होता है, इसको हम मैपिंग भी कहते हैं या कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन जो दो सेट्स के बीच में डिफाइन किया जाएगा, सेट ए और सेट बी, उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर पहले सेट का हर एक एलिमेंट हैज़ वन एंड वन ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में है 1 2 3, तीन एलिमेंट्स है सेट ए में और तीन के तीन बी में किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, लिंक हो, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड एज फंक्शन। और जो इसी फंक्शन में ए सेट होता है, दिस इज नोन एज डोमेन। जो बी सेट होता है, दैट इज नोन एज कोडोमेन। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन सेट, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। और जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस होती है, जैसे यहाँ पे ए है एक इमेज और बी है दूसरा इमेज, इन इमेजेस का जो सेट होगा दैट इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है? सारा जो पहला सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो सेट ए है उसके जो सारे एलिमेंट्स है 1 2 3, दिस इज नोन एज डोमेन सेट। कोडोमेन क्या होगा? सेट बी के सारे एलिमेंट्स। और कोडोमेन क्या होगा? इमेजेस का सेट। वो यहाँ पे क्या है? ए और बी जो है, सॉरी, इट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल एक दिया है, एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी तक। मीन्स जो डोमेन सेट है वो ए है, जो कोडोमेन है वो बी है। हमें निकालना है इसका रेंज, डोमेन और कोडोमेन। सेट ए का वैल्यू दिया है 1 2 3 4, सेट बी का वैल्यू दिया है ए बी सी, और फंक्शन में कौन से ऑर्डर पेयर्स है वो भी दिए गए हैं। हमें निकालना है डोमेन सेट का वैल्यू, कोडोमेन का वैल्यू और रेंज का वैल्यू। डोमेन सेट कौन से होते हैं? सेट ए सारा, जो पहला सेट होगा जहाँ से फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, वो सेट सारा होता है डोमेन। दैट इज़ 1 2 3 4 इज डोमेन सेट। रेंज क्या होगा? इसी फंक्शन में इमेजेस कौन कौन सी है? ए बी ए ए, दीज आर नोन एज इमेज। कौन कौन सी इमेज है? दो ही इमेज है, ए कामा बी, दिस इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। और जो पूरा सेट बी है ए बी सी, दैट इज नोन एज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे कि हमने रिलेशंस में डिस्कस किया था, अगर हमारे पास रिलेशन डिफाइन किए जाएंगे सेट ए से सेट बी तक, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं? अगर एक सेट से रिलेशन डिफाइन किए जाएंगे दूसरे सेट के ऊपर, तब हमने लिखा था अगर एक सेट में m एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होती है? 2 रेज़ पावर m इंटू n रिलेशंस हम उन दो सेट्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे, उन दो सेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर पहला सेट है, डोमेन सेट है, उसमें है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा सेट है कोडोमेन, उसमें है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फंक्शन डिफाइन किया जाएगा फ्रॉम ए टू बी, तब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो आएगा n रेज पावर m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर हमारे पास दो सेट्स है, सेट ए जो है डोमेन सेट, उसमें दो एलिमेंट्स है, कोडोमेन जो है
उसमें 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ़ फंक्शंस सेट ए से सेट बी तक कितने हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आएगा 3 रेज़ पावर 2। 3 रेज़ पावर 2 इज़ इक्वल टू 9। ऐसे हम निकाल पाते हैं नंबर ऑफ़ फंक्शंस। नंबर ऑफ़ रिलेशंस का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है। नंबर ऑफ़ फंक्शंस का जो फॉर्मूला है अभी हमने देखा। अगर हमें दिखाना होगा नंबर ऑफ़ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शंस, किसी भी दो सेट्स के बीच में अगर हमें काउंट करना होगा नंबर ऑफ़ रिलेशंस जो कि फंक्शंस नहीं होंगे, कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशंस उन दो सेट्स के बीच में कितनी होंगी, वो आएगा 2 रेज़ पावर mn। अगर ए डोमेन सेट के जो अगर पहला सेट जो उसमें m नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, जो दूसरा सेट है कोडोमेन जिसको हम बोलते हैं उसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम a टू b इज़ 2 रेज़ पावर mn। टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस क्या आएंगी, n रेज़ पावर m। सो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस दैट आर नॉट फंक्शंस वो कितने आएंगी, 2 रेज़ पावर mn मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस। क्लियर? तो इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे, इस पे MCQ क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हमारे पास होती है, जैसे कि पहला ग्रुप ऑफ फंक्शंस जो है जिनको नाम दिया जाता है 1-1 फंक्शंस या 1-to-1 फंक्शंस, या इनको बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। अब क्या होता है 1-to-1 फंक्शन? अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाएगा दो सेट्स के बीच में, सेट ए इसका डोमेन है, सेट बी इसका कोडोमेन है, इज कॉल्ड 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इसको या तो हम कहेंगे 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, लेकिन कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट जो होगा सेट बी में एलिमेंट के साथ लिंक तो होगा, लेकिन हर किसी एलिमेंट की अलग अलग इंडिविजुअल इमेज होगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन। इसी फंक्शन को जो 1-to-1 फंक्शंस होते हैं इन्हीं को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। एरो डायग्राम से समझेंगे, सेट ए है, इसमें है 1, 2, 3 एलिमेंट्स। सेट बी जो है इसमें है A B C D, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 1 जो है ए के साथ लिंक है, 2 जो है बी के साथ लिंक है, 3 जो है डी के साथ लिंक है। अगर हम सेट बी में देखेंगे, हर एक एलिमेंट जो है वो उसका जो प्री इमेज है वो सिर्फ एक ही आ रहा है। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज 1-to-1 फंक्शन। सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला टाइप ऑफ फंक्शन जो हमने पढ़ा दैट इज 1-to-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन हम देखेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में क्या है? मेनी वन फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ 2 or more than 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर सेट के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज होगी सेट बी में, तब हम उस फंक्शन को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे एरो डायग्राम में, अगर आप देखोगे 1 और 2 जो है दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक ही इमेज ए है, तो ऐसे वाले फंक्शंस को हम कहते हैं मेनी वन फंक्शंस। ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन। तीसरा टाइप ऑफ फंक्शन जो है दैट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं? ऑन टू फंक्शंस का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शंस। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, वो फंक्शन जो डिफाइन किया जाएगा सेट a से सेट b तक, इज ऑन टू फंक्शन इफ every element of set b has at least one pre-image in set a. It is also called surjective function. इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन को तब हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन जब जो कोडोमेन सेट होगा उसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। मीन्स कोई भी एलिमेंट जो है सेट बी का कोडोमेन सेट का वो विदाउट प्री इमेज नहीं होगा। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। अगर इसको हम एरो डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पे इसका एरो डायग्राम दिया हुआ है। फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी,
सेट बी से हम इसको चेक करते हैं। ए इसमें पहला एलिमेंट, इसकी प्री इमेज है 1। सेट बी है दूसरा एलिमेंट, इसकी प्री इमेज है 2। सेट सी है, एलिमेंट सी है तीसरा एलिमेंट, इसकी प्री इमेज है 3। क्या ए बी सी इन तीनों की प्री इमेजेस है? एग्जैक्टली इन तीनों की प्री इमेज है। और इस सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे वाले फंक्शंस को हम कहेंगे ऑन्टो फंक्शंस और सर्जेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो है दैट इज इंटो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन में हमने क्या देखा? सेट बी से हमने चेक किया, अगर सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो उसको हम कहते हैं ऑन्टो फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा हुआ सेट बी में कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज है ही नहीं सेट ए में, तब उस वाले फंक्शन को कहते हैं इंटो फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एरो डायग्राम में हम देख पा रहे हैं डी जो है वो विदाउट प्री इमेज है। अगर सेट बी में, अगर कोडोमेन के सेट में एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी, सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज इंटो फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हम देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शंस जो 1 to 1 भी होंगे और ऑन्टो फंक्शंस भी होंगे, दोज आर नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। और बाइजेक्टिव फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इन्वर्टेबल होते हैं, मींस इनका हम निकाल सकते हैं इनवर्स फंक्शन। सो अ फंक्शन इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन्टो। 1 to 1 हमने पढ़ा, हर एक ए के एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और बी में कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। दोनों कंडीशंस इस एरो डायग्राम में फुलफिल्ड है, तो इस वाले फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन हम देखेंगे दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन सेट बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स जैसे ए बी सी है, अगर इस ए बी और सी की एक ही यूनिक इमेज है सेट बी में, एक ही इमेज है सबकी, उस वाले फंक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट जो है दैट इज इनवर्स फंक्शन। अभी मैंने कहा किस फंक्शन का हम निकाल सकते हैं इनवर्स? इफ एफ is a function from A to B and is 1 to 1 and on to। वो फंक्शन जो 1 to 1 भी होगा, on to भी होगा, डेट में जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उनका हम निकाल सकते हैं इनवर्स। अगर f फंक्शन है तो f रेज पावर -1 दैट इज नोन एज इनवर्स। ये डिफाइन किया जाएगा फ्रॉम सेट B टू सेट A। दैट मीन्स सिंपली हम कहेंगे इनवर्स फंक्शन में जो मेन फंक्शन में कोडोमेन का सेट होता है, इनवर्स फंक्शन में वो डोमेन बन जाता है, और जो मेन फंक्शन में डोमेन का सेट है वो इनवर्स फंक्शन में कोडोमेन बन जाता है। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो f इनवर्स ऑफ y जो है वो होगा x के बराबर। अब कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं फंक्शंस के ऑन द बेस ऑफ, अगर एक तरीके से समझेंगे ये ग्राफ के बेस पे है ये क्लासिफिकेशन। पहला टाइप जो है दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस, मेन 3 ग्रुप्स है फंक्शंस के। पहला जो ग्रुप है दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि इसमें आता है पावर फंक्शंस, इसमें आती है लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, इसी तरह आते हैं क्यूबिक फंक्शंस आते हैं। तो 4th पावर फंक्शंस आएंगे, 5th पावर फंक्शंस आएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या सारे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो सारे आ जाएंगे पहले वाले ग्रुप में। दूसरा जो टाइप ऑफ ग्रुप है दैट इज़ नोन एज पीस वाइज। अब पीस वाइज जो है
इनका ग्राफ किस पैटर्न पे होता है, छोटे छोटे पीसेस से बना होता है। इसमें एक मेन टाइप ऑफ फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन का आता है, स्टेप फंक्शंस का आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक और टाइप होता है। ये होते हैं पीस वाइज फंक्शंस। और एक और इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ फंक्शंस होता है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस जो है उनमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, या साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, या साइन हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक। दीज आर नोन एज ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें लॉग इंक्लूड होता है, दोज आर नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसी तरह हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं, क्यूब रूट फंक्शंस होते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शंस होती है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिनके हमें अलग अलग से डोमेन देखने हैं, जिनके हमें अलग अलग से रेंज देखनी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इट्स टाइप्स एंड ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस ऑन द बेस ऑफ ग्राफ भी हम कह सकते हैं। तो सारे जो हमारे वीडियोस होते हैं इन सभी का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, अंजुम सर क्लासेस, और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और जल्दी हम लेके आने वाले हैं विदिन 2 और 3 डेज़ जो सुपरवाइज़र जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो उसका एक फुल कोर्स हम लाने वाले हैं विदिन कमिंग डेज़। थैंक यू।